जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेनका आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुंदर जी, आज वीरवार है और गुरु पा ने जो मुझे सेवा दी है सत्संग शुक्राना करने की, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा, आप ही माफ करना संगत जी। संगत जी, गुरु पा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे को सेवा देनी है तो तू खुशी खुशी करी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, ये मैं थोड़ा सा लेट हो गई सत्संग करने में। संगत जी, आज से 15 दिन पहले की बात है। संगत जी, मेरे पे जब मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरु जी मुझे मतलब सेवा देंगे, मतलब जैसे गुरु पा के मैसेज आते रहते हैं। तो क्या होता है संगत जी, मुझे गुरु पा मंदिर लेके जाते हैं, बड़े मंदिर। शुक्राना गुरु जी। और बड़े मंदिर जब दर्शन मैं करती हूँ, तो जब हम बाहर निकलते हैं संगत जी जल प्रसाद लेके, तो हमें एक एक जल प्रसाद मिलता है बोतल। और एक प्रसाद जब एक बोतल मुझे मिला तो संगत जी मैंने अंकल जी से एक और मांगी। तो अंकल जी मुझे कहते नहीं, आप एक ही रखो आंटी अभी, और जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो और ले लेना। तो संगत जी पता नहीं गुरु जी ने मेरे मुंह से क्यों ही निकलवाया। मैंने कहा अंकल जी मुझे गुरु पा ने सेवा दी हुई है, तो आप मुझे एक और दे दीजिए। शुक्राना गुरु जी। तो अंकल जी ने भी कुछ नहीं बोला और मेरे को दूसरी बोतल दे दी। और मैं हैरान हूँ संगत जी कि मेरे मुंह से कैसे निकला उस दिन ये बात। और उसके बाद संगत जी गुरु जी हैं सब कुछ बुलवाने वाले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और जब संगत जी मैं फिर ऑटो में बैठती हूँ और उसके बाद जब मेट्रो में बैठती हूँ, तो संगत जी मैं लेडीज वाले डिपार्टमेंट में बैठती हूँ। जो लेडीज वाला होता है वहां पर ना संगत जी एक अंकल जी बैठे होते हैं। और संगत जी मैं जब वहां बैठती हूँ तो वो तो खाली होती है उस टाइम पे, मेट्रो ज्यादा क्राउड नहीं होता। और संगत जी 2 सीट छोड़ के एक अंकल जी बैठे होते हैं, उनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो फर्स्ट सीट पे बैठे होते हैं। उसके बाद ना संगत जी मतलब कि मैं 2 सीट छोड़ के बैठती हूँ, तो वो अपने फोन में ना मतलब जैसे गुरु नानक जी का कभी कुछ भजन चला रहे हैं, कभी वाक्या मतलब जो होती है ना जो उसमें गुरुद्वारे में जो बजते हैं, तो संगत जी वो ना सुन रहे हैं उसको चला के। और मुझे भी संगत जी बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं भी मतलब कि ऐसी आंखें बंद करके बैठी हूँ और अंकल जी तो खैर सुन ही रहे थे। तो संगत जी थोड़ी देर बाद क्या होता है, अंकल जी बंद करके ना अचानक से शायद मेरी तरफ देखते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं। और तो संगत जी देखते देखते अंकल जी का मतलब कि नजर मेरे हाथ पे गई और मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट था, गुरु जी का स्वरूप वाला। तो अंकल ने एकदम से मेरे को बोला संगत जी कि आंटी आप बड़े मंदिर से आए हो। तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला। जय गुरु जी अंकल क्या, तो उन्होंने भी जय गुरु जी करा। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं अभी बड़े मंदिर से आ रहा हूँ। तो कह रहे जय गुरु जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के आंटी। मैं भी पहले बहुत जाता था वहां पर मंदिर में। तो अंकल जी ने ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा अच्छा अंकल। फिर संगत जी जो मेरे हाथ में जल प्रसाद था, तो मैंने क्या करा संगत जी, 2 बोतलें तो मेरे को मिल चुके थे ऑलरेडी। और गुरु जी की ब्लेसिंग अब शुरू होती है संगत जी। जब मैंने वो एक बोतल निकाली तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा अंकल जी ये आप गुरु जी ने आपको दी है, आप जल प्रसाद प्लीज रख लीजिए। तो अंकल जी ना जल प्रसाद लेके अपने माथे पे लगाते हैं और संगत जी अंकल हो जाते हैं इमोशनल। शुक्राना गुरु जी। कि अंकल मुझे कहते हैं आंटी एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ जी अंकल बोलिए। कहते हैं आंटी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं आज अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और मुझे आंटी गाय ने मार दिया था। आज से 4 साल पहले की बात है, 4 साल हो गया मैं मंदिर नहीं जा पा रहा। और मेरे को मतलब गाय ने जब से मारा है तब से मैं बेड रिटर्न नहीं हूँ, बेड पे ही हूँ। और घर पर भी मेरी बहुत ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो आज मेरा अंदर से इतना मन दुखा, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं बस गुरु जी को याद करके रो पड़ा कि गुरु जी मैं इतने पास छतरपुर आता हूँ लेकिन आपके मंदिर नहीं अब आ पा रहा क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो रखी है। और मेरी क्या ऐसी किस्मत रहेगी कि आप मुझे जल प्रसाद भी नहीं अब पिला पाओगे, आप मुझे लंगर प्रसाद भी नहीं खिला पाओगे।
संगत जी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जब अंकल ऐसे बोल रहे थे। तो उन्होंने जब बोला कि मैं मतलब इतना मेरा अंदर से मन खराब हुआ और मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी मेरे को जल प्रसाद भी नहीं मिलेगा आपका पीने का। तो संगत जी जब वो बुला रहे और बता रहे थे और वो इतने इमोशनल हो गए, तो फिर संगत जी जो दूसरी भी थी ना जल प्रसाद की बोतल, वो मैंने और निकाली और मैंने अंकल जी को हाथ में फिर पकड़ाई। मैंने कहा अंकल जी, आज ये गुरु जी ने जो प्रसाद दी है वो मैं समझ गई, क्योंकि मेरे मुंह से भी वहीं पर गुरु जी ने निकलवाया कि गुरु जी ने सेवा दी है, जबकि मैं भी हैरान थी कि क्यों ये निकलवाया गुरु जी ने। तो अंकल जी, ये गुरु जी ने ही आपके लिए जल प्रसाद दिया, प्लीज आप ये रखिए। और मतलब अंकल कुछ नहीं बोल पा रहे थे। संगत जी मेट्रो में है, मतलब सब देख भी रहे थे। संगत जी अंकल इतने इमोशनल हो गए, दोनों जल प्रसाद उन्होंने अपने सिर पे लगाए, अपने मतलब एकदम छाती से लगाए और उन्होंने पास में रख लिए। और संगत जी बिल्कुल साइलेंट हो गए, मतलब बिल्कुल भी नहीं वो बोल पा रहे थे और इतना मतलब इमोशनल हो गए कि नीचे मुंह करके बस वो रोने लग गए। और मुझे भी उन्होंने थैंक यू बोला कि आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने बोला कि प्लीज अंकल जी, सब कुछ हमारे गुरुजी है करने वाले, शुक्राना सिर्फ हमारे गुरुजी का करिए। और मैं भी शुक्राना करती हूँ कि ये जो भी था करने वाले से गुरुजी हैं, लेकिन जरिया बनाया उन्होंने। और संगत जी जब अंकल जी बता रहे थे, मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते कि कैसे गुरुजी ने मेरे मुंह से बात निकाली। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी बस इतनी ही बात हुई है, इतने में ही मेरा स्टेशन आ गया। मैं जय गुरु जी बोल के अंकल जी को नीचे उतर गई और मैंने बोला अंकल जी आप प्लीज जल प्रसाद रोज पीना और आप बहुत जल्दी बड़े मंदिर भी जाओगे, शुक्राना गुरु जी। तो बस इतना बोल के मैं वहां से निकली और संगत जी पूरे रास्ते में सोचती आई। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी ने बोला था कि बेटा तेरे को एक सेवा देनी है। और आज बड़े मंदिर में गुरु जी ने जब निकलवाया कि अंकल मुझे सेवा दी है गुरु जी ने, क्यों निकलवाया, मैं भी हैरान थी कि ऐसे क्यों बोला मैंने। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। थोड़ा सा लेट हो गई संगत जी, 15 दिन पहले की बात है ये। तो सत्संग करने में बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और एक सत्संग संगत जी मेरा और है। संगत जी गुरु का ने मुझे ना मैसेज भेजा था कि बेटा किसी को पैसे ना दें, वो वापसी नहीं आएंगे। तो संगत जी जब मैसेज अब आप गुरु जी से जुड़ते हो और पूरा फेथ है गुरु जी पे, पूरा बिलीव करते हो, तो हमें पता है कि अब गुरु जी हमें वही बात बताते हैं जो हमारे साथ होने वाला होता है। और मेरे साथ जो होता है कि मतलब मैसेज भेजते हैं गुरु जी और वो चीज़ हो रही है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी क्या होता है, हमारे ही फ्लोर पे ऊपर एक मतलब दीदी रहते हैं। तो वो संगत जी अभी उनको मतलब 2-4 महीने हुए आए हुए, तो मैं अभी उनको इतना नहीं जानती और कम ही होती है बात। तो संगत जी उनका ना नेचर थोड़ा थोड़ा मुझे, या तो ये कह लो कि शायद गुरुजी पहले मुझे समझा रहे थे कि उनका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि वो किसी की भी चुगली टाइप जैसे होते हैं, कि वो ऐसे है कि कहीं भी खड़ी होती है तो किसी की कोई बात करने लग जाते कभी कोई। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऊपर फ्लोर से भी देखी हो, वैसे भी जब एक दो बार उन्होंने मेरे से बात करी, कुछ सामान लेना था या देना था, तो ऐसी किसी की भी वो बातें एकदम से उन्होंने शेयर कर दी कि वो ऐसे ही मेरे को बोल रहे थे, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए, मतलब ऐसी जैसी आप लेडीज की आदत होती है चुगलियां करने की। तो संजय जी आप प्लीज माना, जिस दिन वो आंटी मेरे घर आए थे थोड़ी देर पहले, तो उस दिन भी गुरुजी ने मेरे को मतलब डांट लगाई कि तेनू मना कर है ना कि तू चुगलियां वगैरह मत किया कर। संगत जी मैं मतलब डर गई और मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर देना। बट वो दीदी थे बात कर रहे थे तो मेरे को भी सुनना पड़ा। लेकिन संगत जी उतना ही पाप आपको चढ़ता है जितना बोलने वाले को सुनना, जो सुनता है उसको भी चढ़ता है। तो मैंने माफी मांगी गुरुजी से। उसके बाद संगत जी दीदी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मुझे 3,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे दे दो, आप शाम को ले लेना। और वो संगत जी खुदरती वो टाइम ऐसा था कि मैं मतलब मेरे पास पैसे आने थे, लेकिन वो 2 दिन बाद आने थे। शायद वो गुरुजी जानते थे कि मैं हूँ वैसे थोड़ी कमली टाइप की, अगर किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो मैं दे देती हूँ संगत जी। तो वो शायद गुरुजी ने तभी वो 2 दिन लेट करवाए, तो मैंने उनको ना सॉरी बोला कि मेरे पास अभी तो इतने नहीं हो पाएंगे, सॉरी इसके लिए। तो जैसे तैसे करके वो बात खत्म हुई
और मैं भूल गई थी संगत जी कि गुरुपंख का मेरे पास ये मैसेज आया हुआ था पहले कि किसी को पैसे ना दे, आएंगे नहीं। तो संगत जी ये सब बात हुई। उसके बाद ना संगत जी मैं भूल गई थी कि ऐसे मैसेज जब आया था गुरुजी का। तो थोड़े दिन बाद ना संगत जी 3-4 दिन ऐसे ही निकले, तो वो दीदी दोबारा है मेरे पास और उन्होंने ना संगत जी मेरे से 500 बोले कि अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे दे दो, अभी आप ले लेना थोड़ी देर तक। तो संगत जी मैं अंदर आई कि चलो 500 है, उनको जरूरत है, तो मैंने ना संगत जी उनको निकाल के दे दी और संगत जी वो लेके चले गए। चलो थोड़ी देर निकली, शाम हो गई तो अगला दिन आ गया, दूसरा दिन हो गया, करते करते ना संगत जी 3-4 दिन, एक हफ्ता निकल गया। पर मैं ना संगत जी बोले नहीं उनको कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है बोलने में संगत जी कि चलो आपने आप दे देंगे। करते करते संगत जी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ऐसे करते करते ना संगत जी जैसे ही मतलब कि 22, 23, 24 मतलब ऐसे 25 डेज हुए, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार मुझे ना श्री संगत जी जरूरत थी पैसों की। और मेरे माइंड में ना एकदम क्लिक हुआ कि हाँ मतलब दीदी को दिए हैं तो एक बार मैं मांगती हूँ। क्या हुआ संगत जी, मतलब मैंने उनसे जो पैसे मांगे तो हमारी ना मतलब बहुत अजीब तरीके से बात हो रही थी। मतलब वो इस तरीके से बात कर रही थी कि मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों हुआ, कि मैं क्या बोल रही हूँ और वो मेरे से कैसे बात कर रहे हैं कि जैसे संगत जी सच में अभी लड़ाई हो जाएगी। और यही हुआ संगत जी, वो बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। तो मेरे को ना संगत जी समझ नहीं आया। मैंने दीदी को इतनी बात बोली, मैंने कहा मैंने तो दीदी कुछ नहीं बोला, ठीक है मेरे ही पैसे हैं और अगर आज मुझे जरूरत है तो मैंने आपसे मांगे, इतनी सी बात है। तो संगत जी मैं तो बस अंदर आ गई उनसे बात करके, बहुत ज्यादा मुझे अजीब सा लगा कि हुआ क्या है। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी लड़ाई वाली, ना मैंने कुछ ऐसा बोला, पता नहीं उनको क्या हुआ। तो संगत जी मैंने तो हाथ जोड़े गुरुजी के आगे और सीधा बोला कि गुरुजी आप प्लीज आप ही ये करवाओ, क्योंकि अभी मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने दीदी से मांगे। और संगत जी जो गुरुपा ने मुझे इतने टाइम पहले मैसेज दिया था जो कि मैं भूल गई थी, वो उस टाइम खड़ी जब गुरुजी के सामने थी तब मुझे याद आया कि मैं क्या सी ना पैसे ना दई आएंगे नहीं। तो संगत जी वो मेरे को उस टाइम बाद याद आई और मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से। और फिर मैंने यही बात बोली, मैंने कहा ठीक है गुरुजी आपको जो जैसे ठीक लगता है, पैसे अगर आप ही लेके आओगे, अगर आप गुरफाम से पैसे दिलवा दे तो भी शुक्राना, और अगर आप नहीं भी दिलवाते तो शायद मेरा ही कोई कर्जा होगा, पता नहीं कितने ही जन्म का, शायद मैंने उनको देना होगा, वो आपके हाथ में, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ना क्या होता है संगत जी कि वो ना मतलब रात को 11:30 बजे के करीब, जिस दिन हम फाइट हुई थी, 11:30 बजे वो एकदम आते हैं और आके मुझे कहते हैं ये लो आपके पैसे। तो मैं उनको थैंक यू करती हूँ और अपने पैसे ले लेती हूँ। और मैं ना संगत जी आके सीधा ना गुरुजी के पास खड़े होती हूँ, गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं जब नोट खोलती हूँ ना, नोट पे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। तो मैं मतलब जब देखती हूँ उसे, पता नहीं मैंने नोट भी क्यों खोला, नोट खोला तो उस पे 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। शायद ये गुरुजी दिखाना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पैसे भी वापसी दिला दिए, बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे मेन बात मैं अब बताती हूँ संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़े होते हो, जब आप बोलते हो गुरुजी सब आप करते हो, सब आप ही करना। और मतलब कि संगत जी जो चुगली वाले लोग होते हैं, जिसे जैसे गुरुजी कहते हैं चुगली निंदा नहीं करनी, उनसे दूर रखो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी जो भी ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, जिनके मन में शायद मेरे लिए कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, या जो लोग ऐसे हैं मैं नहीं उनको समझ पा रही, आप अपने आप उनसे दूर करना। तो संगत जी ये जो लीलाएं थी ये गुरुजी ने रचाई थी, क्योंकि बेफालतू की बहस हो जानी संगत जी, अचानक से वो एकदम से गुस्सा कर रही है और फिर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रही हैं, तो वो समझ नहीं आया। बट वो गुरुजी ने मुझे उनसे दूर करना, क्योंकि वो संगत जी थोड़े अलग टाइप के हैं, क्योंकि चुगली निंदा करना मतलब उनको अच्छा लगता है, वो कहीं पे भी खड़े होते हैं तो ऐसी बात करते हैं, जबकि मैं उनसे इतनी बात नहीं करती। फिर भी गुरुजी आपने जो करा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जंगलाल। संगत जी तीसरा शुक्राना मेरा अपनी हेल्थ को लेके है। 3 दिन से संगत जी, आज वीरवार है और 3 दिन से संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
और संगत जी पता नहीं क्या मेरे साथ चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्यों इतनी वीकनेस, अचानक से वीकनेस हो जाती है। जब भी संगत जी पूर्णमासी आती है या कभी अमावस आती है तो संगत जी मेरे साथ ना तो कुछ प्रॉब्लम होती है। और हमेशा मेरे को गुरु जी मैसेज करते हैं कि पुत्र तू अपने ध्यान रखी, मंत्र जाप बढ़ाती। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी ये कल की बात है, काफ़ी टाइम से संगत जी मैं सत्संग के नहीं जा पा रही थी। मतलब मेरे पास सत्संग के इनवाइट भी आ रहे थे, मुझे नहीं पता क्या मेरे से गलती हो रही थी या क्या ऐसी नेगेटिविटी थी जो सत्संग पे ही नहीं जा पा रही थी। तो मैं गुरु जी के आगे खड़ी हुई और मैंने बोला कि गुरु जी मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही है, यहाँ तक कि बेड से उठने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ गुरु जी आप कृपा करो। और 3 दिन से तो संगत जी ऐसे ही चल रहा है। तो कल की बात है संगत जी, कल संगत जी गुरुपा ने अचानक से संगत जी, मतलब मैं ऐसी गुरुपा के सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैंने फ़ोन रखा तो मेरे पास एक मैसेज आता है। और जब मैं वो मैसेज देखती हूँ तो वो गुरु जी के संगत जी मतलब की संगति है जिन्होंने इनवाइट गुरु जी के सत्संग का भेजा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कल का जो दिन था संगत जी वो मेरा ना बहुत भारी था। तो जब मेरे पास संगत जी मैसेज आया तो मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैंने बोला गुरु जी प्लीज़ आप मुझे, आप सत्संग का आपने इनवाइट भेजा, आप ही है मुझे ले जाने वाले, प्लीज़ आप मुझे लेके चलिए। और संगत जी जब नेगेटिव होती है तो वो तो अपना असर करती ही करती है। गुरुपा ने मुझे, जब मैं घर पर ना संगत जी, जब मेरे पे मैसेज आया था 2 घंटे पहले ही आ गया था, तो मेरे पे था अभी थोड़ा सा टाइम। और संगत जी मैं क्या करती हूँ, घर पे काम करती हूँ तो संगत जी बर्तन थे इतनी जोर से, वो सारे के सारे बर्तन नीचे गिर गए। तो मतलब कैसे गिरे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, सारे बर्तन एक एक उठा के ऊपर रखने लगी। तो जैसे ही हाथ धोने गई मैं तो संगत जी वो सारा का सारा जो पानी होता है संगत जी, वो जब मैंने टैप ऑन करा ना, वो पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो सारा का सारा, मैं नहाई हुई थी और वो सारा पानी एकदम से मेरे ऊपर उछलता है, पूरा सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा था कल संगत जी, मतलब कि मैं लेट पे लेट हो रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी जैसे मैं घर से निकलती हूँ, शुक्राना गुरु जी, तो मैं देखती हूँ संगत जी जब मेट्रो में जाती हूँ तो मेट्रो का कार्ड खत्म था और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी संगत जी वहां पर, मतलब मेट्रो की। तो उसकी कार्ड की संगत जी, फिर जब मैं कार्ड रिचार्ज ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करवाती हूँ, और मुझे पता था संगत जी मैं टाइम से निकल गई थी, बट क्यों लेट हो रही हूँ तो गुरु जी जानते हैं। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही लेके जाओगे मुझे सत्संग में। उसके बाद संगत जी मैं फटाफट करके वहाँ जैसी पहुँचती हूँ संगत जी, रिक्शे वाले जो भैया है वो मुझे बाहर उतार के हैं गली के, लेकिन गली तक मुझे बिल्कुल अंदर तक जाना होता है। तो जैसे मैं अंदर तक जाती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, जहाँ सत्संग था ना वहाँ उनके घर के नीचे मैं खड़ी हूँ और मैं ना ब्लैंक हो गई संगत जी। ब्लैंक कैसे संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ सत्संग है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं बहुत ना अजीब तरीके से, जो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, मुझे याद है कि मैं ऐसे ही कुछ कर रही थी, वहां पे हर मंथ सत्संग होते हैं, हर मंथ मैं सत्संग पे जाती हूँ। क्या था वो, कैसी पर कैसी वाली नेगेटिविटी मुझे नहीं पता, मेरा माइंड ऐसे ब्लैंक हो गया। मुझे ना संगत जी पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि मुझे याद ही नहीं था कुछ कि क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे करके ना संगत जी देख रही हूँ कि आ रहे हैं या जा रहे हैं वहाँ के जो भी संगत जी होते हैं। तो जो अंकल जी वहाँ पर जो के सेवा में सेवा कर रहे होते हैं वो भी जानते हैं संगत जी मुझे, और मैं भी उनको जानती हूँ। तो मैं ना संगत जी बड़ी हैरान हो के उनको पूछ रही हूँ, अंकल जी यहाँ पे सत्संग हो रहे हैं? तो अंकल जी भी कहते हैं हाँ बेटा क्या हो गया तुझे। तो मैंने कहा हाँ जी। मैं एकदम से अंदर जाती हूँ संगत जी, अपने शूज़ उतारती हूँ और उसके बाद ना अंकल जी मेरे हाथ पे सैनिटाइज़र मतलब देते हैं, मैं हाथ अपने पोंछती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं जाती जा रही हूँ और मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि गुरु जी क्या हो रहा है मुझे, मतलब क्या एकदम से ऐसा क्या हुआ मुझे। मैं मतलब कुछ सेकंड कुछ ऐसे हुए, मैं ब्लैंक हो गई, मैं भूल गई थी संगत जी क्या हो रहा है, मैं कैसे आई यहाँ पर, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या था या क्या कष्ट था जो गुरु जी ने काटा। और संगत जी जैसे मैं ऊपर गई
फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सत्संग था। तो संगत जी जब मैं अंदर गई, जब मैंने गुरु जी की मत्था टेका, हाथ जोड़े गुरु जी से, बोला कि गुरु जी मुझे सबसे पहले माफ़ करना क्योंकि मैं 5 मिनट लेट हो गई थी संगत जी। शुक्राना गुरु जी कि ज़्यादा लेट नहीं होने दी आपने। और हाथ जोड़ के संगत जी मैं फिर वहाँ जाकर बैठ गई। और संगत जी मैं बैठ तो गई वहाँ पर, और मैं बहुत ही ना संगत जी हैरान होके ना सबको देख रही हूँ। मेरे को नहीं पता संगत जी, मैं वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं सबको देख रही हूँ। और गुरु जी के स्वरूप को देख के बस अपना मुंह नीचे कर लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है अभी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता गया। मेरे को जल प्रसाद मिला, फिर जब मुझे चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तब जाकर संगत जी मेरे को थोड़ा याद आया कि हाँ सब ठीक था, बट यहाँ जब मैं आई तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे वो चीज़ भी याद थी संगत जी। और मैंने बस शुक्राना करा गुरुजी कि अचानक से मेरे माइंड को क्या हुआ, ऐसा क्या था कि मैं ऐसे कर रही थी, अजीब हरकतें कर रही थी। बट शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आप ही हो, आप ही जानते हो क्या होने वाला है, क्या क्या मतलब क्या होने वाला है उस टाइम पे, कौन सा कष्ट होता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी जब लंगर प्रसाद करके संगत जी जब हमें लंगर प्रसाद मिला, और लंगर प्रसाद में संगत जी ब्लैक गुरु जी का वो मिला था हमें, ब्रेसलेट स्वरूप। और ब्लैक का मतलब संगत जी कहीं ना तो कोई नजर उतारनी होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं नीचे गई शूज पहने, तो एक अंकल जी आए मेरे पास, और अंकल ने बोला कि बैठ जाओ, मैं भी मेट्रो तक जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके स्कूटी के पीछे बैठ गई, और उन्होंने मुझे संगत जी मेट्रो तक छोड़ा। देखो संगत जी, गुरु जी को पता था कि उस टाइम मेरी हालत अभी ऐसी हो रखी है, और गुरु जी ने जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मुझे बिल्कुल अंकल जी ने मेट्रो तक छोड़ा। फिर वहां से मैं सीधा मतलब कि अपने घर आई हूँ। घर आके गुरु जी का शुक्राना कर जाए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ये जो भी नेगेटिविटी बाबा अपने मतलब अपने सत्संग में बुला के ही, और अभी तो मैं मतलब ऊपर भी नहीं गई थी, दरबार भी नहीं पहुंची थी, वहीं की वही आपने खत्म कर दी, वहीं उतार दी थी। क्योंकि जब मैं दरबार में पहुंची बिल्कुल मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे कैसे संकट हो गए हैं, क्या हमारे साथ होने वाला होता है, ये सिर्फ गुरु जी भी जानते हैं संगत जी। जो मेरे साथ हुआ मैंने सिर्फ वही बातें बोली हैं आपको। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी एक बात और बोलनी, हाँ मेरे को ना गुरुपा कुछ ऐसे सत्संग भी सुनवा रहे थे जिसमें आप कोई जैसे कुछ चीजें भूल जाते हो, थोड़ा सा फ्लैंक हो जाते हो कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो मुझे अभी अभी एकदम से याद आया संगत जी। तो मैं भी हैरान हूँ संगत जी कि ऐसा क्या होने वाला था, लेकिन गुरु जी ने वो जो पता नहीं कौन सा बड़े वाला संकट था वो बिल्कुल थोड़े में ही काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे कुलजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे आप कष्ट कटवाते हो, शुक्राना भेजिए हमें, बहुत सारे आप मैसेज देते हो, अनंत कोटि शुक्राना। मैं सारे संगत जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि हमें उनसे ही हमारे मैसेज भी मिलते हैं और हमारे भी कष्ट कटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना हम सबके सत्संग शेयर करने के लिए। मेनका आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप जो ये सेवा कर रहे हैं आप पे और आपकी फैमिली पे गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर हमेशा ऐसी बनी रहे। अनंत कोटि शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ करिएगा गोपा अगर कुछ गलती हुई मैंने बोलने में, आप भी माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें।
संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।